हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ये आज मैं फूल गोभी बनाने जा रही हूँ बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो इस तरीके से बनाना चाहिए क्योंकि कीड़े वीड़े ना हों उसमें। तो चलिए बनाना करते हैं शुरू। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी के करीब मैंने बर्तन में रख दिया था उबलने के लिए, जो कि मेरी वीडियो हट गई थी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल के खूब खौला लिया था पानी। अब इसमें मैंने डाल दिए आलू, जो छील के और 3 से 4 पानी में वॉश करके। तो आलू हमारे यहाँ पे हल्के हल्के से उबल चुके हैं, उबाले नहीं हैं मैंने, हल्के से थोड़े से हल्के से मैंने किए हैं, कच्चे कच्चे से नहीं रहे हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं गलाए हैं, हल्के हल्के गलाए हैं। तो इन्हें अब निकाल लेती हूँ बर्तन में, क्योंकि 1 मिनट के लिए मैंने गलाए थे। तो यहाँ पे सारे आलू मैं निकाल लेती हूँ। और हल्दी से और नमक से क्या होता है, जब हम फूल गोभी को उबालते हैं गर्म पानी में, तो उससे कीड़े भी जो भी उसमें वो होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। यानी कि फिर कोई डाउट नहीं रहता है, कोई डर भी नहीं रहता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादा फूल गोभी हो, कोई भी पत्ते की सब्ज़ी हो, सारी बेकार आती हैं जिसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को निकाल लिया, उसी पानी में मैंने अब फूल गोभी डाल दी। फूल गोभी मैंने पहले ही काट के और 3 से 4 पानी में रख ली थी। तो अब इसे भी 1 मिनट के लिए पानी में छोड़ दूँगी। एक उबाल आने तक मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि एक उबाल आएगा, गलाऊँगी नहीं मैं बिल्कुल। जो भी इसके अंदर जो भी कुछ होगा, वैसे तो मैंने साफ़ की थी, काटने से पहले मैंने साफ़ देख के तब काटी थी, क्योंकि फिर भी डाउट रहता है कि कुछ हो ना, जो भी होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे फूल गोभी के लिए मैंने अच्छे से 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है, और उधर मैंने आलू भी निकाल लिए। तो 1 मिनट के बाद देखो फूल गोभी हमारी इस तरह से कलर भी चेंज हो गया। और हल्दी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि कलर चेंज हो जाता है, और जितनी भी इसमें जो भी होता है वो सब निकल जाता है, गंदी नहीं रहती है। जितनी गंदगी होती है सारी निकल जाती है। अब इसे बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में इसी तरह से हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी और फूल गोभी इसी तरह से बनानी चाहिए, क्योंकि सारी जितनी भी गंदगी होती है सारी निकल जाती है। ठंडों में सर्दियों में क्या होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, उसमें कीड़े वगैरह नहीं होते हैं और ना ही वो गंदी होती है, तो कोई भी डर भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी को निकाल लिया है। फूल गोभी है, आलू है, इस तरह से बनाओ तो हेल्दी भी रहती है, नुकसान भी नहीं देती है। जितना इसका बादीपन होता है सारा निकल जाता है। अब मैं आ गई अपने जार को लेके। तो यहाँ पे मसाले की कर लेते हैं तैयारी। तो 1 गंठी मैंने प्याज की चॉप करके काट के यानी कि डाल दी है इसमें, और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च काट के इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह से अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, और 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर, और धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब थोड़ा सा पानी और डाल दे रही हूँ। अब इसे पीस के ले आती हूँ ग्रेवी के लिए। तो हमने ये पीस लिया है, मसाले के लिए तैयार कर लिया है। मसाला कर लेते हैं कटोरी में, और इस तरह से मसाला पीसो, इस तरह से मसाला बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो मसाले को हम इस कटोरी में कर लेंगे, और इस तरह से मसाला साइड में रख दे रहे हैं। अब रख देते हैं कढ़ाई, कढ़ाई को होने देंगे। अब लगा देंगे इसमें तेल, सरसों का तेल लगा दिया मैंने। तेल को होने देती हूँ, तेल हो चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग। हींग का क्या होता है, अच्छे से फ़ायदा करती है, पेट को नुकसान भी नहीं देती है, पेट को फ़ायदा भी, पाचन भी अच्छा करती है, पाचन भी सही रहता है, इसलिए हींग डालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हींग हो तो डाल दो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे डाल दी मैंने फूल गोभी। फूल गोभी को अच्छे से तल लेंगे, यानी कि कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। अब डाल देती हूँ इसमें आलू। आलूओं को भी मैं भून लूँगी कलर चेंज होने तक, 2 से 3 मिनट भूनूँगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे भुनने में। अब 2 से 3 मिनट इन्हें चला चला के भून लूँगी।
इसी तरह से मैं चला चला के इसे भून लूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और हेल्दी भी रहती है, नुकसान भी नहीं देती है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे चला देती हूँ। तो हमारे फूल गोभी और आलू हमारे भुन चुके हैं, यानी कि फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें निकाल लेती हूँ प्लेट में। सारी फूल गोभी निचोड़ निचोड़ के तेल को प्लेट में निकाल लेंगे। फूल गोभी और आलू को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो देखो कलर इनका चेंज हो चुका है। अब थोड़ा तेल और लगा देंगे मसाला भूनने के लिए। तेल को हमने लगा दिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। तेल हो चुका है, कच्चा तेल नहीं है। अब डाल दे रही हूँ जो भी मसाला मैंने तैयार किया था। सारे मसाले को मैं इसी तरह से डाल देंगे। अब जो भी मसाला उसमें कटोरी में लगा हुआ है वो हम धुल के इसमें डाल देंगे। अब इसे चला देंगे। अब चला चला के इसे भुनने देंगे। अलट पलट करके चलाएंगे। थोड़ा सा मैं जिसमें मैंने जार में मसाला पीसा था, मसाला बनाया था, वो ही मैं इसमें धुल के डाल दे रही हूँ। क्योंकि काफ़ी मसाला लगा रह जाता है तो उसे धुल के डाल देना चाहिए। क्योंकि मसाला उसमें बहुत सारा लगा हुआ रह गया था, तो इसमें डाल दिया और पानी भी थोड़ा सा लग गया तो अच्छे से मसाला भुन जाएगा और कच्चापन नहीं रहेगा। अब 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भूनूंगी। सबसे पहले मैं इसमें दही डाल दे रही हूँ, करीब आधी कटोरी। 4 से 5 चम्मच है, बड़े चम्मच की कटोरी करीब करीब दही है। और ये फ्रेश दही है तो इसको दही को मैंने इसमें डाल दिया। दही को डालते समय चलाते रहना चाहिए क्योंकि दही को फटने के चांसेस रहते हैं। अब इसे चलाती रहूँगी जब तक मसाले में फदका ना पड़े। और दही से क्या होता है, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, टेस्टी भी फूल गोभी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी बनती है। अब इसे भून लेते हैं जब तक मसाला तेल को छोड़ नहीं देगा। मसाला हमारा भुन चुका है, तेल को छोड़ दिया, तो अब हम डाल दे रहे हैं आलू और फूल गोभी के लिए। और ग्रेवी अच्छे से भुन जाए तो सब्ज़ी अच्छी टेस्टी बनती है। क्योंकि इस तरह से ग्रेवी बनाए तो अच्छे से भूने, क्योंकि दही पड़ा हुआ है तो अच्छे से भुनना चाहिए। तो अब ग्रेवी के साथ हम सब्ज़ी को मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से भूनते हैं इसमें 2 से 3 मिनट के लिए। और जो प्लेट में तेल लगा हुआ था वो भी मैं इसमें निचोड़ दे रही हूँ हाथों की मदद से, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है। तेल उसमें लगा हुआ था तो वो भी मैंने इसी में निचोड़ दिया। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी। मसाले के साथ अगर सब्ज़ी को भूनो तो स्वादिष्ट बनती है और दुगना स्वाद बढ़ जाता है। 2 से 3 मिनट हो चुके थे, उतने में मैंने बर्तन धो लिए थे। सिंक में ढेर सारे बर्तन थे, वो भी धुल के आई थी, तो नीचे थोड़ी सी सब्ज़ी लग गई थी। तभी तो चलाते रहना चाहिए। अब थोड़ा सा पानी लगा देते हैं जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, क्योंकि दही डाला है तो ग्रेवी तो बनती है, ग्रेवी तो हमें चाहिए। तो फूल गोभी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आज हमारे यहाँ पे बस यही लंच में बना हुआ था। आज हमने लंच के खाने की, दोपहर के खाने की तैयारी इसी तरह से करी है। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक हमें पहले भी डाल रखा है तो हम उसी हिसाब से नमक डाल रहे हैं। अब चला देते हैं इसके लिए। अब इसे ढक के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ, काली मिर्च का पाउडर,
जो खड़े मसाले हैं वो उसका मसाला मैंने पीस के रख लिया है। उसमें आधी चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देती हूँ। गर्मियों में थोड़ा ही मसाला डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, कभी कभार डालती हूँ जब कोई सब्ज़ी अच्छी बनाती हूँ तब। वैसे मैं गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालती हूँ, गर्मी में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मसाले को मैंने मिक्स कर दिया, अब इसे ढक के रख दिया 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। अब इसे देख लेते हैं चला के। ज़्यादा हमें ग्रेवी नहीं चाहिए क्योंकि दही वाली ग्रेवी है, तो हल्की हल्की लागी लिपटी चाहिए। तो इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। चावल के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ, पराठों के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ। इस तरह की फूल गोभी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब डाल देते हैं इसमें धनिया की पत्ती। और काफ़ी दिनों में बनाई है मैंने, क्योंकि बारिश की वजह से मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ ऐसी सब्जियाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार सब्जी आती हैं। अब धनिया को मिला देती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की फूल गोभी की सब्ज़ी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। अब ढक के रख देते हैं, कढ़ाई को उतार के रख देते हैं, कर लेते हैं रोटियों की तैयारी। अब रोटियां सारी सेक लेते हैं। इसके बाद तो रोटी हमने सारे आटे की सेक ली हैं, सेक चुकी हैं हमारी। अब लगा देते हैं थाली के लिए। इसी तरह से मैंने सारी रोटियां सेक ली हैं। अब देसी थाली एकदम फूल गोभी की सब्ज़ी अब लगा लेते हैं, दे देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इस तरह से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा सभी घर में सभी को अच्छी पसंद आती है इस तरह की सब्ज़ी। तो लगा लेते हैं एकदम देसी थाली। और किस किस को पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी न्यू वीडियो में। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, बाय बाय।